गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? तो चलो मैं फिर आपके बीच प्रेजेंट हुआ एक अच्छा सा टॉपिक लेकर, और टॉपिक और ग्रामर का। मैंने कल पार्ट 1 में ग्रामर का कुछ क्लासिफिकेशन मैंने आपको किया, 3 अप्रोचेज मैंने बता दिया। अब ये 3 अप्रोच के बारे में सबसे पहला अप्रोच जो मैं आपको भेजने वाला हूँ, एक छोटा सा गिफ्ट है। स्टडी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ, और उसका नाम होगा कन्वेंशनल अप्रोच। कन्वेंशनल अप्रोच में आपको 5 नाउन मिलेंगे, और 5 नाउन अपना आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जो अपने बारे में होने वाली क्वालिटी को बताएंगे, अपने क्या बताएंगे, फीचर्स को बताएंगे। आखिर ये पांचों के बारे में जानना क्यों जरूरी है? इसका तो कोई ऐसे लाइफ में डेली यूज है। अगर हम जान जाते हैं तो और आसान हो जाएगा, नहीं जानेंगे तो कोई बात नहीं है, आप वही चीज़ को थोड़ा डिले करके चलिएगा, लेकिन अगर जान जाइएगा तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। कोई भी चीज़ को ईजिली करने के लिए हम आपके बीच प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए आज मैं उसी से रूबरू कराने वाला हूँ। आज आप पढ़ोगे कि कन्वेंशनल अप्रोच में ये जो पांचों सिपाही है, पांचों सिपाही बहुत ही जबरदस्त का अपना परफॉर्मेंस दिखाए हैं। और भागिएगा नहीं, इसको रूप पर देखिएगा, जो आपके डेली लाइफ में यूज होता है, बट आप जानते ही नहीं हो कि कौन सा हमारे कब आकर हमें काम करवा के चला जाता है, बट हम जान नहीं पाते। तो आइए देर न करते हुए उसी के डिस्कशन करते हैं। सबसे इसमें पहला आएगा, आपको हमने पहला जो अप्रोच बताया था, क्या नाम था उसका? कन्वेंशनल अप्रोच। यही ना नाम था, कन्वेंशनल अप्रोच। कन्वेंशनल अप्रोच में हम आपको बताएंगे पहला नाम क्या है? प्रॉपर नाम। क्या हो गया? प्रॉपर नाम। अब देखिए इसकी डेफिनेशन देंगे ना तो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, लेकिन आपका इसका एप्लीकेशन बता देंगे ना तो ज्यादा यूज करना सीख जाइएगा। तो प्रॉपर नाम क्या है? आपको पता है कि प्रॉपर नाम को हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते क्या है? व्यक्तिवाचक, इंडिविजुअल है। ये समझ गए ना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अप्लाई होता है। इसमें क्या होता है, मेनली आप सीखने का क्या तरीका है, इसमें आता है स्पेशल या पार्टिकुलर नेम। क्या आता है? स्पेशल या पार्टिकुलर नेम आता है। क्या आता है? पार्टिकुलर नेम। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा नाम जिसका नाम हमें सुनते ही पता चल जाए कि बोला किसके बारे में जा रहा है, किसी प्लेस के बारे में, किसी थिंग्स के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, या किसी पर्सन के बारे में, जो झट से मुझे जानकारी दे देता है, ये होता है प्रॉपर नाम। किसी भी चीज के बारे में अगर हम दुकान जाते हैं, जिस सामान को खरीदना है उसकी अगर जानकारी हमें परफेक्ट होती है तो जल्दी से खरीदारी करके हम चले जाते हैं, और जिसकी जानकारी ना हो गूगल पे सर्च करते हैं। तो ये ऐसे नाउन है जो आपको झट से बता देता है, परफेक्ट ज्ञान दे देता है, परफेक्ट आपको क्या कर देता है, जानकारी दे देता है। इसका नाम है आपका प्रॉपर नाउन। यानी इसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें जितना भी आता है सब पार्टिकुलर नाम आता है। समझ गया ना? पार्टिकुलर नाम के पीछे कौन नाम था वो हम सेकेंड वाला में बताएंगे कि पार्टिकुलर नाम के पीछे कौन नाम छुपा हुआ है, कौन सा नेम छुपा हुआ है। तो देखिए समझ में आ गया, स्पेशल और पार्टिकुलर नेम। स्पेशल और पार्टिकुलर नेम ही मिलकर क्या करता है, ये प्रॉपर नाउन को, दोनों एक ही है, दोनों मिलके, दोनों में से कोई एक मिलकर इसको तैयार कर देता है। तो प्रॉपर नाउन में कौन सा नाम आता है? स्पेशल नेम। ठीक है, एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे मान लीजिए राम लिए, तो राम के पीछे कौन नाम पहले छुपा हुआ था? बॉय। क्या नाम छुपा हुआ था? बॉय। बॉय एक लड़का है, और लड़का का नाम क्या है? राम। ये जो है स्पेशल नेम है, और ये जो है जनरल नेम है। तो याद रखिएगा, ये हो गया, इसी को हम प्रॉपर नाम कहते हैं। और प्रॉपर नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, उसके बाद आप जो भी लेटर को स्मॉल कर दीजिए, वेलकम है। तो समझ में आ गया ना? प्रॉपर नाम का फर्स्ट किस क्या है कि वो कैपिटल में हमेशा रहता है, और सेकंड केस यह है कि उसका नाम एकदम क्या होता है, सुनने में हमें अच्छा लगता है, जल्दी से पता चल जाता है। तो ये प्रॉपर नाम है। आपका सेकंड कौन है? सेकंड है कॉमन। क्या है? कॉमन। कॉमन नाम। तो कॉमन नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? जातिवाचक। क्या बोलते हैं? जातिवाचक। जातिवाचक आपको बता दे रहा है, इसका पहला किस जो आता है क्या होता है, आपको बता देते हैं, होल क्लास। पूरे क्लास में, समझ गया ना? पूरे क्लास के जाति का जो भी होता है, पूरे क्लास, समझ गया ना? पूरे क्लास के बारे में क्या कर देगा, ये बता देगा। पूरे क्लास के बारे में क्या बता देगा कि तुम एक क्या हो? जनरल नेम हो। क्या हो? जनरल नेम हो। जनरल नेम कहने का मतलब क्या है कि जिसका नाम हमें नहीं पता है। जिसका नाम कौन रखता है? ये तो आदमी रख देता है, इंसान इसको पर्यायवाची नाम से रख देता है इस वाला में, लेकिन इसमें कोई नाम नहीं रखा जाता है, ताकि इसका नाम कौन रखता है। तो याद रखिएगा, इसका नाम रखने वाला कोई इंसान है जिसको हम लोग साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, बायोलॉजिकल नेम इसका होता है। यानी इतना याद रखिए ट्रिक से कि प्रॉपर नाउन में ह्यूमन नेम होता है, और ये कॉमन नाउन में बायोलॉजिकल नेम होता है। समझ गया ना? तो बायोलॉजिकल नेम है। यानी जैसे कि आपको बता देते हैं यहाँ पर, अगर सीधा हम लोग कहेंगे बॉय गर्ल कहेंगे तो कंफ्यूज आप हो जाएगा कि हाँ उस लड़की को बुला के लाइए ना, लड़का को बुला के लाइए ना, कौन लड़का लड़की की बात कर रहे हैं, नाम तो बता दीजिए, हमको उस सामान लेना है दुकान में से, उस सामान का जी सामान दिखाइएगा, मुझे ये सामान लेना है, कोई देगा नहीं देगा, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। जिसमें परफेक्ट नॉलेज न रहे, यानी जनरल नेम हमेशा इनकम्प्लीट चीज को शो करता है। ये क्या होता है? स्पेशल या पार्टिकुलर नेम हमेशा कंप्लीट चीज को शो करता है। तो ये पूरे जाति का बोध कराएगा। जिसका नाम नहीं पता रहे वो पूरे कास्ट की बात करता है, लेकिन जिसका नाम पता रहे वो कास्ट की बात नहीं करता है। इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल में नहीं होता है, स्मॉल से स्टार्टअप होता है, कंफ्यूजन नहीं हो जाता है। तो क्लियरली समझ में आ गया ना? हम कहीं भी जाते हैं, जो सामान लेके नहीं समझ जाए कि वो कॉमन नाम वहाँ एंट्री कर गया है, और जहाँ पे सामान लेके आ गए वहाँ पे प्रॉपर नाम। जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, प्रॉपर नाम जिसमें लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहिए। कॉमन नाम को सिंगुलर प्लुरल कर सकते हैं, बट इसमें प्रॉपर नाम को कभी प्लुरल नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना? ये केस बन जाता है। तो बस आप याद रखना यहाँ पे कि कॉमन नाउन में पूरे कास्ट की बात करेगा, लेकिन इसमें नाम क्या रहेगा? एकदम छुपा हुआ रहेगा। कौन नाम रहेगा? वैज्ञानिक के द्वारा रखा गया नाम होगा। तो समझ गए दो चीज के नामों के बारे में। अब हम बताने जा रहे हैं तीसरा नाम। तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम है कलेक्टिव नाउन। क्या नाम है? कलेक्टिव नाउन।
यानी इसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक। क्या बोलते हैं? समूहवाचक। इसमें कोई भी चीज क्या होता है? कलेक्शन होता है। कलेक्शन से क्या बनता है? कलेक्टिव नाउन। यानी कोई भी चीज गैदरिंग होता है, उस गैदरिंग को क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्शन कर देते हैं। तो क्या बन जाता है हमारा? ये कलेक्टिव नाउन बनता है। यानी जो झुंड में रहना पसंद करता है, वो अकेले नहीं, सिंगल नहीं, जो झुंड में रहना पसंद करता है, चाहे किसी भी चीज का झुंड हो, उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी याद रखिए, इसमें क्या आता है? कोई भी चीज को गैदर किया जाता है, गैदरिंग होता है, और गैदरिंग से क्या निकल के आता है? कलेक्शन निकल के आता है, और कलेक्शन से तब जाके बनता है ये आपका, समझ गए ना, कलेक्शन होता है। तो गैदरिंग से क्या होता है? कलेक्शन होता है। या तो गैदरिंग पर्सन का हो या किसी एनिमल का हो, समझ गए ना। जहां पर बहुत ज्यादा दिख जाएगा वो क्या हो गया? कलेक्टिव। जैसे देख लीजिए, ये भले ही अलग अलग इसको कर दिए, मुट्ठी बना दी तो हो गया ना, गैदरिंग हो गया ना। तो जहां पे जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी वो आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। याद रखिए, कलेक्टिव नाउन हमेशा झुंड में रहता है, अकेले नहीं रहेगा। चाहे क्लास ले लीजिए, मार्केटिंग ले लीजिए, फैमिली ले लीजिए, रिलेशन ले लीजिए, कहीं भी देखिएगा, समझ गए ना। सब ये क्या रहेगा? अब इसमें आपको बता देते हैं, इसमें भी नाम ज्यादातर नहीं पता रहेगा, समझ गए ना। इसमें पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों केसेस में आ सकता है। दोनों नाम पहला का दूसरा एंट्री कर सकता है इसमें, कलेक्टिव वाला में। तो कलेक्टिव हमेशा क्या रहता है? झुंड में। जैसे कि आपका एग्जांपल में देखा जाए तो क्या हो गया? क्लास हो गया, फैमिली हो गया, मूव हो गया, समझ गया ना। इस तरीके का एग्जांपल हम दे रहे हैं। अब ये हो गया डी नंबर। डी नंबर का नाम क्या है? मटेरियल। मटेरियल नाम को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक। क्या बोलते हैं इसको डियर? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। द्रव्य का मतलब क्या होता है? जिसको कहा जाता है कि जिसको मेजरिंग किया जा सकता है, जिसको मेजरिंग नहीं तो वेटिंग किया जा सकता है, वेटिंग किया जा सकता है, जिसको मेजरिंग या वेटिंग किया जाता है। किसके? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास का, समझ गए ना। इसमें क्या मेजर किया जाता है? क्वांटिटी को। किसको मेजर किया जाता है? क्वांटिटी को। यानी किसी भी अंदर के क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, बता दिया जाता है कि हाँ उसकी वेटिंग क्या है, उसका मेजर क्या है। किसी को नाप तोल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? नाप तोल कर सकते हैं। तो नाप तोल करने वाली जहां तक बात आ जाए उसको द्रव्यवाचक कहते हैं। ये द्रव्यवाचक बड़े ही कमाल का चीज है, हम लोग अक्सर ये डेली लाइफ में डेली यूज करते रहते हैं। तो इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। ये होता है शॉपकीपर के पास और कंज्यूमर के पास, यानी दुकानदार और ग्राहक के पास ही हमेशा होते रहता है। तो मटेरियल नाम समझ गए ना। मटेरियल नाम जो तैयार किया जाता है, या तो मशीन के द्वारा या हाथों के द्वारा, समझ गए ना, या केमिकल के द्वारा या बिना केमिकल के द्वारा, ये होता है आपका मटेरियल नाम। तो मटेरियल नाम हमेशा याद रखेगा। हमेशा मटेरियल नाम में क्या आ सकता है? जिसको हम लोग मेजरिंग करने की बात करें या वेटिंग करने की बात, जैसे आपका हो गया राइस हो गया, ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया, याद रखिएगा। इन सब चीजों आपका हो गया क्या? मटेरियल नाउन में हो गया। और मटेरियल नाउन हमेशा आपके लिए घर में डेली यूज होता है। तो मटेरियल नाउन समझ गए, जिसको आप कभी भी क्या कर सकते हैं, जिसको आप अंदाजा नहीं बता सकते कि कितना केजी का है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेजरिंग करना पड़ेगा, नहीं तो वेटिंग करना पड़ेगा। अब अगला देखिए, अगला कौन है? अगला का नाम है ऑब्स्ट्रिक्ट नाउन। क्या नाम है? ऑब्स्ट्रिक्ट नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक। क्या बोलते हैं इसको? भाववाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भाववाचक बोलते हैं। तो देखिए भाववाचक कैसे बोलते हैं? इसमें क्या कीजिएगा? कोई भी चीज को फीलिंग कीजिएगा, कोई भी चीज को फीलिंग कीजिएगा, या इमोशन में होइएगा। ये चीज होता है इमोशन, इमोशन में होइएगा, फीलिंग कीजिएगा, जिसको आप टच कीजिएगा, समझ गया ना। ये सब चीजें होती है आपका ऑब्स्ट्रिक्ट नाउन में। कोई भी चीज को टच कीजिए, कोई भी चीज को इमोशन में ला दीजिए, मतलब समझ गया ना, जो कोई भी चीज फील कर सकते हैं, जो कोई भी चीज इमोशन में ढल सकते हैं, जो कोई भी चीज को टच कर सकते हैं। तो ये सब चीजें होती है आपका ऑब्स्ट्रिक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रिक्ट नाउन पहली बात है रहेगा आपके साथ लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई चोर बैठा रहेगा, आपको लगा कि चोर है, जब करता है चोर या चोरी करके भाग जाता है तभी ना आपको पता चलता है कि मेरे साथ धोखा किया है। तो ये चीज दिखता नहीं है। ये जब अचानक जब कर जाता है कांड, तब मुझे एहसास होता है, फील होता है, इमोशन में दिखना शुरू हो जाते हैं, टच करना शुरू कर जाते हैं, बॉडी को सेंसर में टच करने लगता है कि नहीं ये चीज जो होता है कि टच पॉइंट में था बट ऐसे हो गया। जो डिप्रेशन कैसा है, मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हो इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ रहे हो तभी तो एहसास हो रहा है ना, फीलिंग हो रहा है कि हम वाकई में हमारे लिए इजी सब्जेक्ट है कि घटिया सब्जेक्ट है कि क्या है, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है। तो ये चीज के बारे में आपको बताता है, समझ गए ना। तो डियर हमें जो आज पांचों ओल्ड ग्रामर के बारे में, जो आपको कन्वेंशनल अप्रोच के बारे में आज हम बता रहे थे, ये तो इसका अभी 2 टाइप और है। फर्स्ट टाइप में हम बताए हैं कि ये आपको जानकारी रहा भी होगा या नहीं भी रहा होगा, तो चलिए शेयर कर दीजिएगा उन तक कि ये कैसी आपको लग रही है। तो यही जानकारी देना था, क्योंकि हम डेली ये चीज को देखते हैं बट ये भूल जाते हैं कि कौन नाउन क्या है। तो समझ में आ गया है ना कि हम लोग एक ही चीज करते हैं कि इन सब नाउन को हम लोग अपने साथ ऐड कर रखे हैं। जैसे देख लीजिए, इसमें क्या होता है, किसी का भी नाम हम लोग कॉलिंग करते हैं क्योंकि उससे में काम लेना रहता है। दूसरा वाला में हमें क्योंकि क्या करना होता है, उसके बारे में काम बहुत कम होता है, उसके बारे में मुझे जानकारी लेना होता है। तीसरा वाला में क्या होता है, कोई भी चीज को बतलाना होता है कि कितना इसमें है। और चौथा वाला में कोई भी चीज को हम देखते हैं कितना इसका मतलब क्वांटिटी होगा। पांचवा वाला में हम लोग फिल करने का काम करते हैं। पांचों चीजें समझ गए ना। एक के बारे में जानिएगा, दूसरा के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा, तीसरा के बारे में आप बताइएगा यहाँ पर कि वो तीसरा वाला चीजें जो है आज कितना आया है कितना गया है वो चीज देखिएगा, मतलब अप डाउन चेक कीजिएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रॉफिट लॉस चेक कीजिएगा। और चौथा वाला में क्या कीजिएगा, किसी भी चीज को आपको यकीन नहीं होता है तो बेटिंग करते हैं, मेजरिंग करके बता देते हैं। पांचवा वाला में फिलिंग करके बता देते हैं। तो आप डियर आप ही के लिए और जो भी आपके साथ देख रहे होंगे उन सबके लिए होगी ये वीडियो। आप देख कर बताना कि आपके लिए कितना हेल्प किया, और आगे भी शेयर कर दीजिएगा अपने टोला मोहल्ला में जितने भी एनिमल होगा या जो भी हो सबको शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब इसका मजा ले सके, इस भयंकर गर्मी में इसका एंजॉय कर सके, इसका पार्टिसिपेट कर सके। समझ गए? तो है ना विदाउट डेफिनेशन का आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर देने वाला। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।